भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मुझे फरमाइएगा कि महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मसला, खुद उनके मुताबिक 3 साल गुजर चुके, परफॉर्मेंस के अगले 2 साल बाकी हैं, उसके बाद फिर इलेक्शंस हैं। इन 2 सालों में आपको कोई बेहतरी होती नजर आ रही है? रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं आई। एहतशाम, मेरी अपनी जाती राय है, दोनों पॉलिटिशियन, मेरी गुजारिश है कि दोनों पॉलिटिशियन आपने बिठा लिए, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, जो उनका राइट है। मैं और आप कोशिश करेंगे हम आवाम की बोले बात करें। गुजारिश ये है कि पीडीएम तो पंक्चर हो गई, अपोजिशन तो मुझे नजर ही नहीं आती, खुर्दबीन लगाने के बावजूद भी। मैंने ये खुर्दबीन की थोड़ी सी पेनिट्रेशन जाती उमरा से मेफिल फ्लैट से 180H तक भी कोशिश की, क्योंकि इत्तेफाक से ये दोनों तीनों जगह मैंने बड़ा बागौर देखी हुई है। रह गई बात महंगाई की, तो इमरान खान साहब की टीम के होते हुए इमरान खान साहब को किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है। आप फिक्र ना करें, बल्कि पीटीआई इस बात का जिक्र भी ना करे। ये 2 सालों बाद लोग पर्ची की बेजान कागज से इमरान खान साहब को जवाब देंगे कि मोहतरम, आप कहते हैं महंगाई का, वजीर खजाना कहता है महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। और भाई, महंगाई से ही तो फर्क पड़ता है। 3 या 4% लोग होंगे जो अरबपति है, जिन्हें महंगाई से फायदा होता है। अब मुझे बता दें, कल परसों कोई मेरे दोस्त बैठे थे पीटीआई के, मैंने कहा यार मुझे एक बिल बजट बना दे कि एक शख्स है, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी 25,000 सैलरी है, वो उस बच्चों को स्कूल भी ले जाना चाहता है, पाँव में जूता भी पहनाना चाहता है, जिस्म पे ढांपना भी चाहता है कि उसका जिस्म बेलिबास ना हो, और खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो पैनाडॉल ही मिल जाए उसको। मुझे ये बजट बना दे। मैंने कहा जी मैं उसकी लग्जरी जिंदगी नहीं कर रहा। लाहौर में एहतशाम, मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूं और मैंने लाहौर का एरिया कोई नहीं देखा। मिनिमम एक कमरा जिसके साथ छोटा ऐसा किचन घुटन वाला, जो बड़े लोगों के बाथरूम भी नहीं होते उतने, उसका 15,000 किराया है। 2200 से लेके 250 रुपए तक एक कमरे, एक ट्यूब, एक पंखा और एक बाथरूम की लाइट के बिल आता है इस वक्त। 5 से 600 रुपया गैस का बिल आता है, 2 से 400 रुपया पानी का बिल। मुझे ये किस दुनिया में रह रहे हैं मेरे भाई। बात यह, महंगाई उस वक्त असर नहीं पड़ती जब जरिए आमदन आपकी उससे ज्यादा हो जाए। महंगाई बढ़ी है 30%, जरिए आमदन आपकी बढ़ गई 40%, 10% प्लस में आ गया। महंगाई बढ़ी 50%, आमदन बढ़ी 10%, आपका लॉस 40% हो गया। सिंपल, इसमें तो रॉकेट साइंस कोई नहीं है। लफ्जों के गोरख धंधों से हमें खिला रहे हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इसका एहसास अब नहीं होगा, क्योंकि इर्द गिर्द उनके जो खसार है ना, वो इलेक्शन के करीब उन्हें नजर आएगा। अच्छा भट्टी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर हमने देखा कि ये गिला करते हैं, और एक तकरीब में उन्होंने ये कहा भी कि लोग टैक्स ही नहीं देते हैं इस मुल्क में, और ये ऐसी है कि आप नेका माल कर नहीं रहे और आपकी ख्वाहिश है कि हम जन्नत में चले जाएं तो टैक्स दें। और फिर हमने ये भी देखा है कि एफबीआर के हवाले से ये जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, जिसमें 35% तक वो कहते हैं बिजली के बिलों में टैक्स डिडक्शन होगी नॉन फाइलर्स की। इस स्टेप को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, टैक्स मुझ समेत सबको देना चाहिए, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। किसी भी की मुल्क की तरक्की का राज टैक्स कलेक्शन में होता है। हमारे 90% टैक्स चोरी होती है। मैंने लिबर्टी, शादमान, बरांडत रोड, तारक रोड कराची, सारी सुपर मार्केट इस्लामाबाद की है। दुकान की कीमत है 7-8 करोड़, साल का सर्कल चल रहा है 10-12 करोड़, टैक्स है 15,000, 10,000, 25,000। लेकिन मेरे मोहतरम वजीर आजम साहब कितना टैक्स देते हैं? उनकी तो जगह भी मेरा है 2-3 मरले में है बनी गाला, जहां तक मैंने देखी। अब मुझे नहीं पता वो ज्यादा हो गई हो। टैक्स देना चाहिए सबको, लेकिन ये वुजरा, ये ब्यूरोक्रेसी जो 20-20 मुलाजम रखती है ग्रेड 22 में, वो मेरे और आपके टैक्स पेयर से पैसे है। ये जो आलीशान पीएम हाउस, सीएम हाउस और करोड़ों रुपए का इनका फेडरल लॉजिस का बिल आता है, सिर्फ वो बिल मंगवाए, वो मेरे और आपके टैक्स से है मोहतरम।
اگر میرے بلوں سے، میرے پیسوں سے، عام شہریوں کو پیسے سے ان کی منسٹریاں گریڈ 22 کے افسر کو ریٹائرمنٹ پہ ایک پلاٹ جس کی وہ 5 لاکھ قیمت دیتا ہے وہ 8 کروڑ میں بکتا ہے، اور طاقتور حلقوں کو تو 7-8 پلاٹ ملتے ہیں نا، وہ تو کہنا منع ہے. تو وہ تو جو پاکستان تحریک انصاف میرے بچے نے کہا تھا اس کے اوپر کوئی عمل ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں ہے؟ وہ آسٹیریٹی میجرز کی جو بات کرتے تھے، سادگی کی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزراء اور سی ایمز اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں حکومت سے ان کے ششکوں کی آپ بات کریں، وہ آسٹیریٹی میجرز کچھ ہوئے نہیں؟ بٹی صاحب، خان صاحب کہتے ہیں آپ شبلی فراز کو لائن پہ لے، انہیں کہ ان سے آج شبلی فراز کو لائن پہ لے، احتشام انہیں کہ ان کی وزارت کی 10 گاڑیاں کہاں تھی جب انہوں نے وزارت لی؟ صرف شبلی فراز کو لائن پہ لے. اور اگر کوئی اور کہے گا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ بیوروکریسی انٹائٹل ہوتا ہے گریڈ 21 کا 3 ملازموں کا، تو کم و بیشتر 20 اس کے گھر ہوتے ہیں، اس کے گھر 10 گاڑیاں ہوتی ہیں. ابھی اپنا کیمرہ مین بھیجے GOR، ہر گھر میں دیکھ لیں سرکاری گاڑی کون سی ہے، کاغذوں میں کہیں اور چل رہی ہے، افسر کے گھر ڈیوٹی دے رہی ہے، اس کا ڈرائیور بھی سرکاری، اس کا فیول بھی سرکاری، اس کی مینٹیننس بھی سرکاری. عمران خان کی حد تک انہوں نے کی سادگی، لیکن بدقسمتی کہ یہ ان کی منسٹریوں نے نہیں آن کیا اس کو. میں نے آپ کو کہا نا ساری منسٹریوں کے بجلی کے بل منگا لیں 3 سال پہلے کے آج کے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی سادگی ہوئی ہے. عمران خان کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اپنے نیچے تک نہیں لا سکے اس کا فائدہ کیا؟ ایک شخص کی بچت عمران خان کی قابل تحسین ہے، کی طرف جاتے ہیں وہ بجٹ کا 1000 -0 لگا کے بھی نہیں پیسہ پورا ہوتا. ہاں اگر پوری پولیٹیشن پہ آ جاتے تمام وزراء اور بیوروکریسی آ جاتے، خصوصاً بیوروکریسی